गुड मॉर्निंग वंस अगेन। स्वागत है आप सभी का आज के सेल्फ डेवलपमेंट प्रोग्राम में। जिस तरह से हम डे बाई डे अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए और मेंटल हेल्थ को अच्छा करने के लिए एक ही रास्ता है कि हम ऐसी संगत में रहें जहां हम रह करके अपने आप को जान पाएं और अपने आप को पहचान पाएं। कुछ ऐसे हमें काम करने होते हैं क्योंकि सफल लोगों ने अक्सर वही काम किए हैं। उन्होंने अपनी मेंटल हेल्थ को स्ट्रॉन्ग किया, अपने आप को शानदार किया, जिसकी वजह से आज वो एक अच्छा जीवन व्यतीत कर रहे हैं, है ना, मेंटली भी एंड फिजिकली भी। तो वो क्या चीजें हैं, मोस्टली आज हम बात करेंगे डर को लेकर के कि डर को कैसे ताकत में कन्वर्ट करें। मोस्टली बहुत सारे डर लोगों को लगे रहते हैं, बहुत सारी समस्याएं इंसान लेकर के घूमता रहता है और उन चीजों से डरता है जो अगर उन पे काम किया जाए तो उन चीजों से वो बाहर निकल सकता है। जैसे जब इंसान अकेले में होता है तो अनेकों प्रकार के उसको मन में विचार आते रहते हैं, अनेकों प्रकार की प्रवृत्ति उसके मन में बनती रहती है। बैठे बैठे वो किसी न किसी बात से डरता रहता है ना। और बहुत सारी चीजें ऐसे लेकर के बैठा रहता है। जैसे मान लीजिए कोई बच्चा भी अगर चारपाई पे खेल रहा है या बेड पे खेल रहा है तो ये भी डर रहता है कि कहीं नीचे न गिर जाए, है ना। और ऐसी बातों को लेकर के एक इंसान उन प्रवृत्ति को मस्तिष्क में बनाता रहता है। और जब क्या उन चीजों से अगर वो अच्छा भी सोचे उसकी जगह तो वो भी एक शानदार परिणाम हमें देने में कहीं ना कहीं मदद करता है। क्योंकि इंसानी दिमाग प्रवृत्ति ज्यादातर नकारात्मक सोच की तरफ जाती है। अगर देखा जाए तो मोस्टली ज्यादातर नकारात्मक विचार ही ज्यादा आते हैं ना। अगर हम बच्चे के बारे में सोचे कि ये नहीं गिरेगा तो हम ये भी सोच सकते हैं, लेकिन मोस्टली यही रहता है कि गिर गया तो, है ना। ज्यादातर 99% यही दिमाग में बात रहती है। सो दैट अपने लक्ष्य को कैसे प्राप्त किया जाए ये सोचता है। अगर कामयाब ना हुआ तो, है ना, जब लक्ष्य के बारे में बात करता है तो ये भी कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस भी डाउन होता है कि मतलब अगर लक्ष्य प्राप्त नहीं हुआ तो, बच्चा कामयाब नहीं हुआ तो, पढ़ तो रहा है ना, या मैं कामयाब नहीं हुआ तो ये काम मैं कर तो रहा हूँ, क्या मैं इसमें कामयाब हो गया तो, मतलब इस तरह के विचार, नकारात्मक विचार ज्यादा मस्तिष्क में आते हैं। और जीवन भर यही सोच सोचकर डर में जीता रहता है इंसान। बहुत सारे और भी ऐसे डर हैं जिन्हें लेकर के वो लगातार उसका बोझ मस्तिष्क में ढोता रहता है। अगर उसकी जगह अपने आप को एक सकारात्मक विचारों के साथ स्टार्ट करें तो सकारात्मक जीवन एक जल्दी हमें अपनी सफलता तक लेकर के जाने में मदद करता है। अगर इस डर को बुद्धिमानी एवं सजगता के कारण समझा न जाए तो यही डर पतन का कारण भी बन जाता है। अगर इस डर पे हम काम ना करें, इस डर को अगर हम ना समझें तो ये हर एक इंसान के उस काम के पतन का कारण, मतलब उस काम को ना होने का कारण हमारा डर ही होता है, हमारे नकारात्मक विचार ही होते हैं। जब हम उसको कॉन्फिडेंस के साथ हम स्टार्ट करते हैं और सकारात्मक विचार के साथ स्टार्ट करते हैं तो वो काम हो जाता है। जो इंसान खुद पर संदेह करे, है ना, कुछ पर खुद पर ही कॉन्फिडेंस नहीं होता बहुत से लोगों को, तो कैसे सफल हो सकता है ना। तो सबसे पहले जरूरी है अपना कॉन्फिडेंस हर एक इंसान को होना चाहिए। अगर उसको कॉन्फिडेंस है तो वो सफल हो सकता है। लेकिन बुद्धिमानी से इस डर का उपयोग किया जाए तो यही डर आपकी ताकत भी बन सकता है। अगर दिमाग से इस डर का उपयोग किया जाए, इस डर से ही काम कराया जाए, है ना। क्योंकि मस्तिष्क ही है, ये मस्तिष्क ही शैतान से भी काम करा लेता है और ये मस्तिष्क ही इंसान से भी काम करा लेता है। आपने बहुत सारे ऐसे देखे होंगे कि एक इंसान ही 100 लोगों को से काम कराता है और वो 100 लोग एक इंसान से भी काम करा लेते हैं कभी कभी। तो मतलब सारा काम मस्तिष्क है। और खुद पर विश्वास करें क्योंकि उसके डर में है उसकी सबसे बड़ी ताकत छुपी है। उसी डर में इंसान की सबसे बड़ी ताकत छुपी है। और उस ताकत को अगर जगाना है तो जैसे मान लीजिए एक स्टोरी है। एक लकड़हारा और एक सन्यासी एक उससे गुजर रहे थे तो उनके आपस में बातचीत चल रही थी। और जंगल में अचानक कहीं से मतलब जब गुजरा तो कुछ ऐसी आवाज सुनाई दी जैसे शेर की आवाज सुनाई दी हो। तो एकदम वो जो सन्यासी था और वो लकड़हारा एकदम डर गया। लकड़हारा बोला सन्यासी से कि वो गुरु जी ऐसा क्यों होता है, मतलब इंसान क्यों डरता है। तो बोले डर क्यों लगता है। बोले डर अलग अलग तरह के डर होते हैं। बोले जैसे अभी आपने शेर की आवाज को सुना और आप एकदम से सचेत हो गए, यानी कि मानसिक रूप से सचेत हो गए और आप घबराने लग गए। और इंसान सबसे पहले मानसिक रूप से डरता है और तब जाकर के इंसान का शरीर वो एक्टिविटी करता है ना। तो उसने कहा, बोले ऐसा कैसे हो सकता है। बोले ऐसे ही होता है। जैसे मान लीजिए आपने देखा होगा जब कुत्ता आपके पीछे भागता है तो आपकी जो चाल है, जो आपके भागने की मतलब एक्टिविटी है वो और साधारण समय से वो कई गुना ज्यादा हो जाती है ना। तो जब हम हमारे अंदर डर पैदा होता है
तो जो एक्टिविटी है हमारी वो पहले के मुताबिक वो कई गुना हो जाती है ना। इंसान एकदम आनन फानन में हड़बड़ा जाता है और वो तरह तरह के बातें उसके दिमाग में एकदम आनी शुरू हो जाती है, और वैसी एक्टिविटी हमारा माइंड करना शुरू कर देता है। और आप अगर जब होश में आ जाते हैं, यानी जब हम डर से बाहर आ जाते हैं, तो फिर से साधारण एक्टिविटी में हम आ जाते हैं और फिर से नॉर्मल करने लगते हैं, है ना। किसी डरावनी स्थिति में जब हम होते हैं, तब हमारा मस्तिष्क एवं शरीर उच्चतम श्रेणी में होता है, बिल्कुल उच्चतम श्रेणी में होता है। जैसे मान लीजिए कहीं अभी एकदम से कुछ ऐसा दिख जाए, या कोई मतलब ऐसा कोई डरावनी चीज, मान लीजिए कहीं सांप दिख जाए या शेर दिख जाए, या मान लीजिए हमारे पीछे कुत्ता भाग रहा है, तो हमारी एक्टिविटी है सपने में भी भागते हैं, कभी कभी भागते हुए देखा होगा, महसूस किया सपने में कभी कभी, तो हमारी बॉडी की एक्टिविटी अलग ही हो जाती है ना। मतलब नॉर्मल स्टेज से हम आगे चले जाते हैं। तो जो काम आम जिंदगी में नहीं कर पाते, वह काम डर कर या डरा कर किया जा सकता है। जैसे इंसान डरा, वो लगातार डरा शेर से, और एकदम उसकी एक्टिविटी चेंज हो गई, है ना। तो उस तरीके से इंसान से कराया जा सकता है, क्योंकि डर के एहसास पर इंद्रियां सक्रिय हो जाती हैं। जब डर का एहसास हमारे बॉडी में आ जाता है, तो हमारे जो इंद्रियां हैं, जो हमारे बॉडी के पार्ट्स हैं, वो एकदम एक्टिवेट हो जाते हैं, एकदम सक्रिय हो जाते हैं, और पहले के मुताबिक यानी कि साधारण अवस्था के मुताबिक वो तेजी से काम करना शुरू कर देते हैं। डर निकलने पर इंद्रियां फिर से आराम अवस्था में जाती हैं, फिर से रिलैक्स फील करते हैं। जैसे कुत्ता पीछे भाग रहा है, और भागते भागते फिर कुत्ता मतलब कहीं और चला गया और एक चला गया, तो आराम से फिर एकदम इंसान रिलैक्स हो जाता है, बच गए, है ना। इस तरीके से रिलैक्स फील करते हैं उसके बाद, है ना। तो डर हमसे बहुत सारे काम करा लेता है, और डर आने कुछ डर अच्छे भी हैं, और कुछ डर हमारा काम खराब भी करते हैं ना। तो परीक्षा से एक दिन पहले की स्थिति का, जैसे देखा होगा, परीक्षा से एक दिन पहले जो बच्चा पढ़ता है, तो वो सब चीजें पढ़ लेता है जो उसने पूरे साल में नहीं पढ़ी, और उसके वो याद भी रह जाती है, क्योंकि परीक्षा में फेल होने का डर, है ना। और बहुत सारे ऐसे ट्रेन छूटने का डर, है ना, बहुत सारी ऐसी चीजें। और क्या बात करें कि शादी से एक दिन पहले का डर, जैसे बहुत सारी तैयारियां होती हैं, 6 6 महीने पहले तैयारी होती है, लेकिन जो शादी से एक दिन पहले की तैयारियां होती हैं, उसका कुछ अलग ही एक्टिविटी होती है, कितनी तेज, मतलब हमारा मस्तिष्क भी कितनी तेजी से काम करता है, और हमारा शरीर भी ऐसा लगता है जैसे मशीन बन गया है ना, दोगुना काम हमारा शरीर करना शुरू कर देता है। और डर की जगह इंसान को यह सोचने की जरूरत है कि इसको अपनी ताकत कैसे बनाया जा सकता है ना। जैसे मान लीजिए बहुत सारी चीजें हैं, ईश्वर ने इस धरती पर हर चीज का कॉम्बिनेशन बना के भेजा है। और जैसे सुख है तो दुख भी है ना। और अंधकार है तो प्रकाश भी है। डर है तो उसकी ताकत भी है। ये हर चीज सिक्के के दो पहलू हैं, है ना। सुख दुख, अंधकार प्रकाश, डर और ताकत। और जैसे दुख के बिना सुख का कोई एहसास नहीं होता, है ना। किसी को दुख ना हो और दुख के बाद उसको सुख मिले, तभी उसको सुख का एहसास होता है। अगर किसी को दुख ना हो, उसे सुख ही सुख आ रहा है, तो वो किसी दुखी इंसान के बारे में क्या फील कर सकता है ना। और अंधकार के बाद जो प्रकाश आता है, वो उसी का एहसास कर सकता है जिसने अंधकार को देखा हो। और डर के बिना जो ताकत मतलब इंसान के अंदर आती है, तो वही एहसास कर सकता है जो कभी डरा हो, है ना। तो डर को कैसे भगाएं, यानी डर दो प्रकार के होते हैं। सन्यासी उससे बोले लकड़हारे से कि डर हमारे दो प्रकार के होते हैं, एक मानसिक और एक शारीरिक, है ना। मोस्टली हम ज्यादा एक्टिविटी जो हमारा शरीर करता है वो मानसिक रूप से ही करता है। जैसे मानसिक डर के बिना परिस्थिति के विचार आना, है ना, जैसे शेर आ गया, और बहुत सारे ऐसे डर, परीक्षा आने का डर, है ना, और छत पे खड़े हुए नीचे देख करके गिर जाने का डर, है ना। ऐसे देखा होगा आपने कभी कभी, जैसे ऊंची बिल्डिंग से हम नीचे झांकते हैं और पीछे वो गिर गया तो, है ना। तो इस तरह से मतलब हम खुद अपने लिए भी ऐसा फील करते हैं। तो इस तरह के मानसिक डर जब हम अपने मस्तिष्क में बना लेते हैं, तो शरीर भी उसी तरह से एक्टिविटी करने लगता है। पैर भी कभी कभी ऊंची सी बिल्डिंग से जब नीचे देखते हैं, तो हमारे कदम भी लड़खड़ाने की अवस्था में आ जाते हैं, है ना। फौरन हम पीछे अपने कदम खींचते हैं, और ऐसा लगता है जैसे बच गया, है ना। हालांकि गिरे नहीं, केवल मस्तिष्क में उस तरह की छवि बनाई है, बस फील ऐसा ही होता है कि हाँ तू बच गया, है ना। परीक्षा से पहले का डर, मानसिक डर समझदारी से काम ले तो ज्ञानी होगा। अगर मानसिक डर को समझदारी से काम ले, और ज्ञानी पुरुष इसका समझदारी से ही काम लेते हैं, और वो इससे बहुत सारे काम अपने करा लेते हैं, है ना। और अज्ञानी पुरुष इस डर से हार करके बैठ जाते हैं। वो कहते हैं कि तेरे से नहीं होगा। सपोज दैट कोई थोड़ा सा किसी काम में वो फेल हुआ, और फेल होने के बाद उसने देखा, बोले अब नहीं होगा, है ना। वो डर गया कि अब तुझसे नहीं हो सकता। और ज्ञानी पुरुष उसमें क्या करते हैं, उस डर से कुछ आगे का सोचते हैं
कि अगर ऐसा हुआ है तो ऐसा भी होगा, है ना। उससे बचा जा सकता है। जैसे मान लीजिए जंगल में शेर देख लिया, तो उससे बचने का प्रयास करेगा वो, और अज्ञानी पुरुष जो होता है वो पीछे भागेगा, यानी कि आगे नहीं जाना। और ज्ञानी पुरुष उसे आगे फेस करने का, यानी कि उन परिस्थिति को फेस करने का उसके अंदर कॉन्फिडेंस होता है, और कॉन्फिडेंस के साथ जब वो करता है तो वो उस चीज को कर जाता है। और इसके उपाय हैं। तो उपाय क्या है? सबसे नंबर वन, सबसे पहले अपने विचारों का निरीक्षण करें। क्या हम इस जो जिस प्रकार की छवि हम मस्तिष्क में बना रहे हैं, जिस तरह का हम सोच रहे हैं, क्या ये हमारे लिए सही है? परीक्षा से एक दिन पहले का जो हम सोच रहे हैं कि मैं फेल हो गया, तो हम इसके अपोजिट भी सोच सकते हैं कि मुझे पास होना है। जैसे कि क्रिकेटर टीम का कैप्टन बहुत ज्यादा अपने टीम को लेकर के हार्ड वर्क कर रहा है पिच पे बिफोर मैच, है ना। और उसे लेकर के वो कह रहा है कि मैं इतनी मेहनत इसलिए कर रहा हूँ कि अम, हमें अगला मैच जीतना है। एक क्रिकेटर से पूछा, आप इतनी मेहनत क्यों कर रहे हो? तो उसने बताया कि मैं इतनी मेहनत इसलिए कर रहा हूँ कि हम अगला मैच हारना नहीं चाहते। उसको हारने का डर है, दूसरे को जीतने का उत्साह है ना। तो काम दोनों सेम ही कर रहे हैं। तो इस तरह से हम अपने विचारों का निरीक्षण करें कि वास्तव में उस डर को लेकर के हम सही भी सोच रहे हैं कि या नहीं सोच रहे हैं, है ना। जैसे बच्चों को कहीं बाहर भेजते हैं, किसी दूसरे शहर भेज दिया, बोले पहुंच जाएगा कि नहीं पहुंच जाएगा, पहुंचते ही फोन करना मुझे, है ना। जब घर पहुंच जाए तो फोन करना मुझे। अरे जब जा रहा है तो पहुंच ही जाएगा, तो उसको ना पहुंचने का डर, है ना। तो हम उसको पहुंचने का उत्साह भी उसके प्रति हम जाहिर कर सकते हैं। तो अपने विचारों पे, हमारे विचार निरर्थक हैं या सार्थक हैं, है ना, उन चीजों पे हमें हमेशा ध्यान देना चाहिए कि ये इसका कोई मतलब भी है या नहीं है ना। मोस्टली बहुत सारे बातों को हम वैसे ही करते रहते हैं। जैसे अभी हम बात करें कि बच्चे को हमने कहीं शहर भेजा, और हम बार बार फोन करके पूछ रहे हैं कहाँ पहुंच गया, कहाँ पहुंच गई, है ना। और पहुंच जाए तो कॉल करना। अरे जब इतने सारे संसाधन है, सब कुछ है, तो उसको पहुंचना तो वहां है ही। और पहुंचने के बाद वो कॉल भी डेफिनेटली आपको करने ही वाला है कि हाँ मुझे कॉल करके घर बताना है कि मैं पहुंच गया। लेकिन बार बार कॉल के कहाँ पहुंचे, है ना, इस चीज का डर कि पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा। तो इन चीजों का हमेशा हमें कंक्लूजन करना चाहिए कि और ये शब्द हमारे निराधार हैं या कोई उसका आधार है। तो हमेशा अपने विचारों का हमें निरीक्षण करना चाहिए कि हाँ वास्तव में यह सही भी है कि नहीं है। तो दूसरा है डर का सामना करना, है ना। जो मानसिक डर आते हैं या कुछ ऐसे डर आते हैं जिनको हम फेस करके हम अपने आप को उन चीजों से बाहर निकाल सकते हैं ना। जैसे परीक्षा के डर के बारे में बात कर रहे हैं हमें, अगर हम मानसिक रूप से परीक्षा के डर को लेकर के बैठेंगे तो उस तरीके से ना हम तैयारी कर सकते हैं, और हम डरे रहेंगे तो डर कर ही काम करेंगे। क्योंकि डरा हुआ इंसान आपने देखा होगा एक साइड को उसका कॉन्फिडेंस भी सिकड़ा हुआ बैठा रहता है ना। और जो कॉन्फिडेंट इंसान होता है वो एकदम उसके शोल्डर्स भी एकदम मतलब अप होते हैं। और जब इस विचार के साथ वो काम करता है तो वो बहुत शानदार होता है। जैसे झूठ बोलने का डर, है ना, बहुत सौ को झूठ बोलने का डर होता है, मैं झूठ नहीं बोलूंगा। और झूठ को पकड़े जाने का भी डर होता है, झूठ पकड़ा गया तो। और सच बोलने का भी डर बहुत सौ को होता है, नहीं मैं सच नहीं बोलूं, मैं नहीं बोल सकता उसके सामने सच, है ना। और सच पकड़े जाने का भी डर होता है, और लक्ष्य ना पाने का भी डर होता है, और अपनों को खोने का भी डर होता है, और घटना घटित होने का भी डर होता है। जैसे मान लीजिए कोई कार ड्राइव कर रहे हैं, कार में बैठे हुए भी जा रहे हैं, अरे आराम से चला कहीं लग ना जाए, है ना। इस तरह के डर हम फालतू के हम बनाते रहते हैं, जबकि दूसरा इंसान उस चीज को हमारे साथ है, मतलब कार में जा रहे हैं, चलाने वाला चला रहा है, हम फालतू के अपने मस्तिष्क में विचार ला रहे हैं कि कहीं लग ना जाए, आराम से चलाओ, है ना। तो इस तरह के विचारों को हम अपने मस्तिष्क से बाहर करें, और हमेशा पॉजिटिव थॉट हमें लेकर के अपने मस्तिष्क में आए, जिससे हम अपने इन डरों को हम बाहर कर सकते हैं। और हमेशा तीसरा है कि डर को स्वीकारना, हमेशा अपने डर को हमें स्वीकारना चाहिए, है ना। पूछने पर बहुत सारी चीजों को जैसे इनकार कर देते हैं, क्या आप डरे हुए हैं? नहीं मैं तो नहीं डर रहा, मैं तो किसी से नहीं डरता, है ना। इस तरह की बातें आपने देखा होंगे, कभी हम भी बोलते हैं अपने बारे में कि मैं किसी से नहीं डरता। स्वीकार करना चाहिए अपने डर को कि हाँ मैं भी किसी से डरता हूँ। ऐसा कोई भी इंसान धरती पर नहीं है जो किसी चीज से ना डरता हो या किसी से ना डरता हो। तो हमेशा अपने डर को स्वीकार करना चाहिए। हर किसी को कुछ ना कुछ डर जरूर लगा रहता है, चाहे वो किसी भी तरह का हो, है ना। और डर छिपाने पर डर बढ़ता है, और डर बताने पर कॉन्फिडेंस आता है। जब हम किसी से अपने डर को शेयर करते हैं कि हाँ मैं इस डर से डरता हूँ और मैं इसको एक्सेप्ट करता हूँ, तो उससे हमें रास्ते मिलने शुरू होते हैं, और हमारा कॉन्फिडेंस और उससे बिल्ड होता है ना। और फिर कहते हैं कि जितना आप इनसे बचोगे जीवन भर सताएंगे,
डर से जितना बच करके, क्योंकि जब डर पैदा होता है इंसान उससे बचता है, उस स्थिति से बचने की कोशिश करता है, और जितना उससे बचता है उतना ही वो हमें सताता है, यानी उतनी ही चीजें वो हमारे सामने आती हैं, और जितना इसका सामना करेंगे उतना ही हमसे दूर रहेंगे। बात करते हैं शारीरिक डर की, है ना, मानसिक डर की बात हुई, तो शारीरिक जैसे दिल की धड़कन तेज होना। बहुत सारे ऐसे दिल की धड़कन कभी कभी तेज होती है, तो इंसान सोचने लगता है अरे दिल की इतनी तेज धड़क रहा है, कहीं कुछ हो गया तो, है ना। और हड़बड़ाहट, बहुत ज्यादा हड़बड़ाहट उसको रहती है हर चीज को लेकर के। मतलब जब मानसिक डर ही शारीरिक डर मानसिक डर से ही कन्वर्ट होता है, जब यहाँ विचार आते हैं तभी ये बॉडी काम करना स्टार्ट करती है ना। बहुत सारी हड़बड़ाहट लगी रहती है, अरे जल्दी मुझे ऑफिस जाना है, मुझे जल्दी ये करना है, मुझे वो करना है, मैं लेट हो गया, मैं लेट हो गई। तो इस तरीके के डर हमारे शारीरिक रूप में हमें लगे रहते हैं। और अपने इन डरों को हमेशा अपने आप से दूर रखने के लिए हमें संयमी बनना पड़ेगा, हमें कॉन्फिडेंट होना पड़ेगा, हमें अपने विचारों पर काबू करना पड़ेगा, हमें अपने विचारों को पॉजिटिव वे में कन्वर्ट करना पड़ेगा, जिससे हम अपने आप को शारीरिक और मानसिक डर दोनों से हम बाहर कर सकते हैं। और जीवन में कुछ भी घटित हो सकता है ना। और जो कहते हैं जो घटना एक बार घट गई वो कभी भी हो सकती है, लेकिन उस चीज को कभी डरे ना, उस चीज को लेकर के कभी ऐसी स्थिति मनोदशा ना बनाए कि वो आपके साथ ही होने वाला है ना। सपोज दैट हम किसी बस में बैठ करके जा रहे हैं, तो जरूरी नहीं है कि उस बस के साथ कोई घटना ऐसी घटे कि मतलब आप उस चीज को लेकर के बैठे रहें, है ना। जो घटना होनी है वो होकर रहेगी, जो घटना नहीं होनी है या होने वाली है उस चीज का हम अपने मस्तिष्क में कभी छवि ना बनाएं, क्योंकि जैसे विचार मस्तिष्क में आते हैं वैसे ही हमें रास्ते आगे मिलते हैं, और वैसी ही चीजें हमारे जीवन में आती हैं। और हमेशा हर चीज हमारे मस्तिष्क से ही हमारे जीवन में आती है, चाहे हमारे पास आज अच्छी सेहत है, चाहे हमारे पास अच्छा एक रिलेशन, एक अच्छा परिवार, हमारे पास अच्छे बच्चे, या जो भी चीज हमारे पास आज है वो केवल और केवल यहीं से तैयार होती है, क्योंकि जो भी चीज है हर चीज सोच के परे है ना। तो थैंक यू सो मच एवरीवन। और आप डरे नहीं, है ना, कॉन्फिडेंट रहें, और अपने डर को अपने मस्तिष्क और शारीरिक रूप से दोनों जगह से भगा सकते हैं ना।